ये आज जो आरआरबी के लिए प्रोटेस्ट लड़के कर रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स का मनोभाव मनोदशा ये दिखा रहा है कि उन लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। लड़के बेकाबू इसलिए हो गए हैं क्योंकि वे अपने अधिकारों को समझ रहे हैं, और बार बार स्टूडेंट्स को ही क्यों परेशान किया जाता है किसी बोर्ड के द्वारा। जब नौकरी की बात आती है तो एक बार में कोई समझता ही नहीं है। 2 साल 3 साल 4 साल पहले से फॉर्म भराया जाता है, बहुत दिन बाद में रिजल्ट दिया जाता है, उसमें भी रिजल्ट में उल्टा पुल्टा। इसमें भी 20 गुना रिजल्ट देने की बात की गई थी, लेकिन उसमें भी दिया नहीं गया। तो इस तरह से स्टूडेंट लोग सब समझदार है, और ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो किसी टीचर के कहने पे नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, और जब किसी के अधिकार की बात आती है तो वो उसका इंट्यूशन होता है, वो उसके अंतरात्मा की आवाज़ होती है कि नहीं हमें ये चाहिए। क्यों आखिर स्टूडेंट के साथ ये अत्याचार होता है, क्यों उसकी कोई सुनता नहीं है? समस्या ये है। और ये साफ तौर पर दिखा रहा है स्टूडेंट्स का आक्रोश कि राजेंद्र नगर टर्मिनल पे हंगामा हुआ, वहाँ ट्रेनों को रोक दिया गया, और उसके बाद में फिर पटना जैसे दानापुर में गया, बिहार के औरंगाबाद में हुआ, बहुत सारे जगहों पे भागलपुर वगैरह में सब प्रोग्राम चल रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी शाम को मीडिया वाले दिखा रहे थे कि इलाहाबाद में भी हो रहा है। तो लड़के धीरे धीरे, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी एक के कहने पे पूरे जगह पे प्रोटेस्ट होता चला जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में अगर ये प्रोटेस्ट होता चला गया तो कहाँ कहाँ प्रशासन रोक पाएगा स्टूडेंट सबको। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को भी संयम रखने की ज़रूरत है, धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। अगर रिज़ल्ट को रिवाइज करके आरआरबी एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हमने जो गलतियाँ की है उसको रिवाइज करके रिज़ल्ट डाल दे दोबारा, तो लड़के शांत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। और ये किसी के बहकावे पे आंदोलन नहीं कर रहे हैं। सब लोगों की मंशा ये है कि भाई हम लोगों का जॉब हो, तो जो सिस्टम है सिस्टम के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट दीजिए, जो बात हुई थी। लेकिन फिर भी बरगलाया जा रहा है, कोई रेलवे का अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। तो लड़के क्या करे आखिर, जब वो ऐसे ही मर ही रहा है। कितना होता है, सब लोग स्टूडेंट जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली को, कितना कोई सर्वाइव कर पाएगा? पटना में, इलाहाबाद में, दिल्ली में रह के इतने दिनों से लोग तैयारी कर रहे हैं, सबका खर्चा कैसे मेंटेन हो पाएगा? किसी तरह से गरीब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर भी इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो लड़के बहुत ही दिनों के पढ़ाई की तैयारी करने के बाद में जब एग्ज़ाम में बैठते हैं लोग, तो कुछ उम्मीद रहती है, तो रिज़ल्ट तो कम से कम सही देना चाहिए रेलवे बोर्ड को। तो उल्टा पुल्टा कर देते हैं। फिर धीरे धीरे लड़के आक्रोशित हो गए और सड़क पे उतर आए। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को कुछ न कुछ नुकसान तो हो ही रहा है, देश की संपत्ति का नुकसान हो ही रहा है। लेकिन जो प्रशासन बल प्रयोग कर रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, प्रशासन को भी ये ध्यान देना चाहिए कि उनके भी बच्चे पढ़ लिख के करेंगे क्या जब जॉब्स ही नहीं होगी। उनके बच्चे भी इसमें, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे अधिकारी के बाल बच्चे भी इसमें एग्ज़ाम दिए होंगे। तो प्रशासन को भी चाहिए कि थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करने की स्थिति में बहुत ज़्यादा मारपीट ना करे। उसमें भी देखा गया कि किसी का हाथ फट गया है, किसी का सिर फट गया है। पटना में रोड़ेबाजी पुलिस ने किया। तो पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सा अपने हिसाब से ही कंट्रोल करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि किसी को मार के पूरा माथा फाड़ दिया जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो कुल मिला के स्टूडेंट से निवेदन है कि वो लोग भी संयम में रहे, और प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उग्र नहीं होना है। और प्रशासन को भी चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से पिटाई न करे, और आरआरबी को भी चाहिए कि कम से कम वो रिजल्ट्स रिवाइड की जो बात हो रही है उस पर भी वो खरा उतरे। जितना जल्दी अगर स्टूडेंट्स की डिमांड मान ली जाएगी तो स्टूडेंट्स जल्दी से शांत हो जाएंगे, तो सब देश का भला होगा इसमें।